बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी एक्सरसाइज है 5.1। ये सारा चैप्टर सेम ही है, ये 4 स्टेप करने हैं हमने और उसी पे सब कुछ बेस होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। 2x + y ग्रेट स्मॉलर दैन एंड इक्वल टू 6। तो इसके पहले हमने एसोसिएटेड इक्वेशन करनी है, जो कि पहला स्टेप है। तो उसमें क्या करना है, हमने यहाँ पे जो कोई भी सिंबल होगा ना, उसको हटा के तो हमने इक्वल लगा देना है। तो ये पहला स्टेप हो गया हमारा एसोसिएटेड इक्वेशन। और दूसरा स्टेप है इंटरसेप्ट। ठीक है, तो इनका इंटरसेप्ट फॉर्म बना देनी है हमने। तो अब एक बार हमने x की जगह पे 0 लगा देना है, दूसरी बार y की जगह पे 0 लगा देना है, और इस तरह से हमने x y की वैल्यूज़ निकाल लेनी है। ये इक्वेशन हमने ले ली है, ये जो हमने अभी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाई है ये ले लिया हमने। तो चाहे आप y की जगह पे 0 पुट करिए या फिर x की जगह पे, पहले जो मर्ज़ी कर लें। तो मैंने यहाँ पे y की जगह पे 0 पुट कर दिया है, तो यहाँ पे 0 हो गया, 2x है, तो इज इक्वल टू 6। ये इक्वेशन बन गई हमारे पास। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमने निकालनी है, x इधर ही रहने दे, और 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 2 1 2, 2 3 6। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 3। तो अब हमने x की जगह पे 0 पुट कर दिया है और y वैसे ही रहने दिया है। तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बन गया, 0। तो यहाँ पे क्या रह गया, y इज इक्वल टू 6। तो y की वैल्यू क्या आ गया, 6। तो यहाँ पे हमने ये इंटरसेप्ट का टेबल बनाया हुआ है, ये बनाना है तो बना ले, नहीं बनाना तो ना बनाए। तो ये हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ गई। अब हमने क्या करना है, ओरिजिन टेस्ट करना है हमने कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो ये हमने इक्वेशन जो ऊपर ली थी, जो इसका रियल क्वेश्चन है, वो हमने ले लेना है, और x और y दोनों की जगह पे अब हमने 0 पुट कर देना है। ठीक है, और हमने देखना है कि ये रियल आती है कि नहीं। 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया, प्लस 0। ये स्मॉलर देन 6 है, ऐसे इक्वेशन बन गई है। तो क्या ये ट्रू है, 6 बड़ा है 0 से। अगर ये ट्रू है, ये ट्रू बन गई है इक्वेशन। ठीक है, तो अब इसका हमने ग्राफ बना लेना, जो कि चौथा स्टेप है और लास्ट स्टेप है। ये देखिए मैंने इसका ग्राफ बना लिया है, जैसे कि हम बनाते हैं। ये x की लाइन है, ये y की लाइन है, और ये x पॉजिटिव है, ये y पॉजिटिव है, ये x नेगेटिव है, ये y नेगेटिव है। और यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे भी 0 1 2 3 4 5 6, ये दोनों पॉजिटिव है ना, तो इसलिए मैंने ये पॉजिटिव रखे हैं। और ये दोनों नेगेटिव हैं, तो इसलिए मैंने नेगेटिव लाइन रखी हुई है। तो अब हमने क्या करना है, तो x की वैल्यू हमारे पास 3 आई थी और y की वैल्यू हमारे पास 6 आई थी। तो x पॉजिटिव में थी ना उसकी वैल्यू, तो x पॉजिटिव ये है, तो यहाँ पे 3 हमने ढूंढ लेना, यहाँ पे डॉट लगा दिया। ठीक है, और y की वैल्यू क्या है, 6, वो भी पॉजिटिव में थी, तो ये 6 वैल्यू है हमारे पास, तो यहाँ पे भी डॉट लगा दिया। तो इन दोनों को हमने मिला दिया। ठीक है, इसी तरह से ग्राफ बना लेने सारे क्वेश्चन के। तो ये बना दिया, तो ये वैल्यू क्या आई थी, ओरिजिन टेस्ट इसका क्या आया था, ट्रू है ये। अगर ट्रू होगी तो ये ओरिजिन की तरफ जाएगी, अगर ये फॉल्स होते तो यहाँ से हम बाहर इसको बनाते हैं, लेकिन ट्रू है तो इसको ओरिजिन की तरफ हमने शेड किया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, इसकी भी उसी तरह से पहला स्टेप करेंगे, एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे इसकी। तो यहाँ पे इस सिंबल को हमने हटा के तो यहाँ पे इक्वल पुट कर देना, एसोसिएटेड इक्वेशन बन जाएगी। एसोसिएटेड इक्वेशन बनाने के बाद हम इसकी x और y की वैल्यू निकालेंगे। मैंने एक बार y में 0 पुट कर दिया है। ठीक है, 7 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, तो ये वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। 3x यहाँ पे रही हो, यहाँ पे 21 रहेगा, 3x इज इक्वल टू 21 बन गया। और x यहाँ पे रहेगा, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 3 1 3, 3 7 21। तो x की वैल्यू 7 आई है हमारे पास। यहाँ पे y की वैल्यू 0 पुट की थी, अब हमने x की वैल्यू 0 पुट कर देनी है, तो ये 0 पुट कर दी। तो यहाँ पे 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगी सारी वैल्यू। तो 7y इज इक्वल टू 21। ठीक है, तो यहाँ पे y रहेगा 7, यहाँ पे मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड, 7 1 7 7 3 21। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 3। तो दोनों वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं। तो अब हम इसका ओरिजिन टेस्ट करेंगे कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो ये x और y की वैल्यू की जगह पे मैंने 0 पुट कर दिया है, तो 0 यहाँ पे उन्होंने कहा है कि ग्रेटर दैन है 21 से। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या ट्रू है कि फॉल्स है, ये फॉल्स इक्वेशन है। तो हम क्या करेंगे, ओरिजिन से बाहर की तरफ इसका शेड बनाएंगे ग्राफ का। ठीक है, तो ये x और y की वैल्यू को देखते हुए हमने ग्राफ बना लेना इसका।
तो x की वैल्यू क्या थी हमारे पास 7 और y की वैल्यू थी 3। तो यहाँ पे हमने x पॉजिटिव में था तो उसकी 7 पे डॉट लगा लिया है, और y भी पॉजिटिव था उसका 3 पे डॉट लगा लिया है, 3 उसकी वैल्यू आई थी, ठीक है। तो इनको आपस में मिला दिया, तो ये फॉल्स है, तो इसको हम ओरिजिन से बाहर शेड करेंगे। अगर ये ट्रू होता तो ओरिजिन की तरफ फिर शेड करना था हमने। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सारे सेम क्वेश्चन है, उसी तरीके से होने हैं ये सारे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है इसका एसोसिएटेड इक्वेशन इसकी बना लेनी, इसकी जगह पे e को लगा देना है हमने। तो अब हमने y की जगह पे 0 लगा दिया है, तो 3x बचेगा, 3x इज इक्वल टू 6 है, 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 3 टू द 6, तो x की वैल्यू 2 आ गई हमारे पास। अब हमने x की जगह पे 0 पुट कर लिया है, तो यहाँ पे ये 0 हो गया है, -2y इज इक्वल टू 6 है, y इधर ही रहेगा, 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 1 2, 2 3 6। तो ये y के साथ तो हमें माइनस नहीं चाहिए, माइनस उधर चला जाएगा, क्योंकि y चाहिए, -y नहीं चाहिए हमें। तो ये y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, -3। तो अब हम इसका ओरिजिन टेस्ट करेंगे। तो ये x और y की जगह पे हमने क्या लगा दिया, 0। तो 0 इज़ ग्रेटर दैन 6, तो ये फॉल्स है स्टेटमेंट, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे एक ग्राफ बना लेना है, जो कि लास्ट स्टेप है इसका। तो यहाँ पे x और y की वैल्यू लगा देनी है। x की वैल्यू हमारे पास आई है 2 और y की वैल्यू हमारे पास आई है -3, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पे 2 आई है हमारे पास, तो 2 यहाँ पे, तो यहाँ पे डॉट लगा लिया। y की वैल्यू हमारे पास आई -3, तो y नेगेटिव होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे नेगेटिव में है वैल्यूज़, तो यहाँ पे -3 है, तो यहाँ पे हमने डॉट लगा देना है। तो इन दोनों को आपस में मिला देना है। तो ये फॉल्स आई है, तो ओरिजिन से बाहर की तरफ इसको शेड कर देना है हमने, ठीक है। ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, तो इसका हमने सबसे पहला स्टेप एसोसिएटेड इक्वेशन बना लिया है, e को लगा दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो अब हमने x की जगह पे या y की जगह पे 0 पुट कर देना है। यहाँ पे मैंने 0 पुट कर दिया है, तो ये 0 हो गई है, x इधर ही रहेगा, 5 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 5 4 20। तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 4। तो अब मैंने x की जगह पे 0 लगा दिया और -4 है इज इक्वल टू 20, y इधर ही रहेगा, 4 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 4 1 4 4 5 20। तो y की जगह पे यहाँ पे माइनस नहीं चाहिए, तो उधर चला जाएगा, ठीक है। तो ये -5 आई है। तो अभी इसका हम ओरिजिन टेस्ट कर लेंगे। तो मैंने 0 पुट कर दिया, 0 इज़ स्मॉलर दैन 20, तो ये ट्रू है स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट ट्रू है ये। तो अभी इसका ग्राफ बना लेंगे हम। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 4 और y की वैल्यू क्या आई है -5। तो x पॉजिटिव था, तो वो पॉजिटिव साइड में हमने इसको देखना है, तो यहाँ पे आई है पॉजिटिव, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डॉट लगा दिया है। तो y की वैल्यू क्या है -5 है, तो y नेगेटिव यहाँ पे होता है, तो -5 यहाँ पे है, तो यहाँ पे डॉट लगा लिया। तो इन दोनों को आपस में मिला दिया हमने। तो ये क्या थी स्टेटमेंट, ट्रू थी, तो हमने इसको ओरिजिन की तरफ शेड कर लेना। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, तो इसकी भी हमने उसी तरह से एसोसिएटेड इक्वेशन बना लेनी है। यहाँ पे सैम्पल की जगह पे हमने 0 लगा देना है। फिर हमने क्या करना है, x की जगह पे यहाँ पे देखें, अभी ये देखें ज़रा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें x है, y नहीं दिया, उन्होंने 1 दिया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे y तो है नहीं कि हम एक बार 0 पुट करें x में और y में, तो इस तरह से वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे x की सिंपल तरीके से हमने वैल्यू निकाल लेनी है यहाँ पे, ठीक है। तो x +1 है, तो 1 इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो x इधर ही रहेगा और 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये x की वैल्यू हमारे पास बनेगी। इस तरह से हम निकालेंगे इसकी वैल्यू। अगर दूसरी कोई वैल्यू ना हो यहाँ पे, अगर यहाँ पे सिर्फ y दिया गया हो और x ना हो, तो फिर भी हमने इसी तरह से इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर दोनों चीज़ें मौजूद हो, तो जैसे हमने पहले 0 पुट करके निकाली थी वैल्यू, वैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये x की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब इसका ओरिजिन टेस्ट कर लेंगे, इसमें 0 पुट कर देंगे, तो ये +1 है, 1 ग्रेटर दैन 0 है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई है, ठीक है। तो इसका हम ग्राफ बना लेंगे। तो देखिए x की वैल्यू ये है अब हमारे पास, तो वो नेगेटिव में आई है। ये देखिए x इज इक्वल टू -1/2 है, तो x इज इक्वल टू -1/2 है, तो x नेगेटिव यहाँ पे है, ठीक है। तो 1/2 है, तो मतलब कि 1 से, तो 1/2 यहाँ पे बनेगा, ठीक है। यहाँ पे -1/2 है, तो ये आगे y की वैल्यू तो कोई है नहीं कि हम y की वैल्यू के साथ इसको मिलाएंगे, तो ये सीधी लाइन यहाँ से ही हम एक बना देंगे, ठीक है। तो यही बन जाएगी।
तो ये क्या था, ट्रू थी इसकी वैल्यू, ठीक है। ओरिजिन टेस्ट इसका ट्रू था, ये देखें। तो इसको हमने ओरिजिन की तरफ शेड कर देना है। तो बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6, ये देखें, इसमें y दिया है, इन्होंने x नहीं दिया, तो इसकी भी एसोसिएटेड इक्वेशन बना लेंगे और यहाँ से हम y की सिंपली वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो 3y -4 है, -4 इधर जाके +4 हो जाएगा, y इधर ही रहेगा, 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ये y की वैल्यू आ गई। अब हमने ओरिजिन टेस्ट कर लेना है, तो y की जगह पे 0 पुट कर दिया है। यहाँ पे x होता तो उसकी जगह पे भी हमने 0 पुट कर देना था। तो यहाँ पे -4 है, -4 होने का स्मॉलर देन 0 है, तो -4 तो 0 से छोटा ही होता है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो अब इसका हम ग्राफ बना लेंगे। ये देखिए, अब इन्होंने क्या दिया, 4/3 है y की वैल्यू, तो y की वैल्यू 4/3 है। तो अगर हम 3/4 निकालना चाहें तो क्या बनता है, 3 कैसे बनता है, सॉरी 4/3, अगर 4 बनाएं तो क्या कैसे बनता है, 3 + 1 बनता है, और 3 नीचे वैसे ही है, तो इन दोनों को अलहदा करके लिख लेंगे। तो 3/3 बनाएंगे तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3 को 3 से कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, प्लस 1/3 वैसे आ जाएगा, मतलब कि 1 और 1/3 इन दोनों का प्लस करके बनता है 4/3, ठीक है। तो हमने 1 की जगह पे लेना है, जहाँ पे 1 होगा, 1 से ऊपर 1/3 को हमने ढूंढना है, ठीक है। तो ये देखिए, ये y की वैल्यू है ना, तो यहाँ पे इसका 1 बन रहा है, तो 1 से ऊपर 1/3 देखना है, ठीक है। तो 1/2 यहाँ पे बनता है और 3 यहाँ पे बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बना लेनी पूरी लाइन, क्योंकि दूसरी वैल्यू तो है नहीं कि x के साथ हम इसको कनेक्ट कर सकें, तो यहाँ पे लाइन बना देनी है। तो ये ओरिजिन था क्या, ये ट्रू था, ये देखिए ये ट्रू है, तो इसलिए इसको ओरिजिन की तरफ हमने शेड करना है, ठीक है ना। ये ओरिजिन की तरफ हमने शेड कर दिया है इसको। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, ये सारे क्वेश्चन सेम इसी तरह से है। यहाँ पे अब देखें, उन्होंने 2 इक्वेशन दे दिया हमें, ठीक है, तो ऊपर 1 देते थे, तो 2 इक्वेशन है, तो दोनों को अलग-अलग हल कर लेंगे और इसका एक ही ग्राफ में 2 लाइंस बना लेंगे हम, ठीक है। तो इसी तरह से हमने इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बना लेनी है, इक्वल लगा दिया है दोनों साइड पे हमने, ठीक है। तो यहाँ पे x की जगह, तो मैंने ये दोनों इक्वेशन को सेपरेटली सॉल्व किया है। एक बार x की वैल्यू में 0 पुट कर देना है, दूसरी बार y की वैल्यू में 0 पुट कर देना है। तो दोनों इक्वेशन के मैंने x और y की वैल्यूज़ निकाल लेनी है और फिर उसका ग्राफ बना देना है हमें। इक्वेशन 1 को मैंने यहाँ पे सॉल्व किया और इक्वेशन 2 को यहाँ पे मैंने सॉल्व किया। तो ये इक्वेशन 2 है, इसमें y की जगह पे मैंने 0 पुट कर दिया, ये सारी वैल्यू 0 होगी। 2x = 6, तो x इधर ही रहेगा, 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 3 और 2 1 2 2 3 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3। तो अब मैंने x की जगह पे 0 पुट कर दिया, तो ये सारी 0 हो जाएगी, -3y = 6 आ गया, y इधर ही रहेगा, -3 उधर चला जाएगा, -6 के साथ 3 नीचे आ गया, तो 3 1 3 3 2 6, तो y की वैल्यू क्या आ गया -2। तो अब इक्वेशन 2 सॉल्व कर लेते हैं। तो y की जगह पे 0 पुट कर दिया और ये सारी वैल्यू 0 हो गई है। 2x = 12, x नीचे यहाँ पे वैसे लिख लिया और 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 1 2 2 6 12, x की वैल्यू आ गई 6। तो अब मैंने x की जगह पे 0 पुट कर दिया है, तो ये सारी वैल्यू 0 हो गई है, तो ये 3y = 12, y वैसे ही आ गया, 3 को डिवाइड कर दिया उधर जाके, ठीक है। 3 1 3 3 4 12, तो y की वैल्यू क्या आ गई है 4। तो अभी इन दोनों का हमने ओरिजिन टेस्ट कर लेना है, दोनों इक्वेशन का। तो मैंने पहले का ओरिजिन फाइंड कर लिया, 0 पुट कर दिया है, तो 0 स्मॉलर देन 6, ठीक है। तो 6 बड़ा है 0 से, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो दूसरी टेस्ट कर लेते हैं, 0 है, 0 स्मॉलर देन 12 है, तो 12 बड़ा है 0 से, तो ये भी ट्रू है। तो दोनों रीजन की तरफ हम करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने बना दिया है ग्राफ इसका। ये देखिए, अगर वैल्यू देखिए पहली इक्वेशन की, तो यहाँ पे लाइन 1 मैंने लगाई हुई है, तो उसकी वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू थी 3, तो 3 पर डॉट लगा दिया पॉजिटिव साइड पर। तो y क्या था -2, तो -2 यहाँ पे है, 0 1 2 -2 यहाँ पे, तो इन दोनों को मैंने मिला दिया है। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या है 6, +6 है, और y की वैल्यू क्या है +4, तो इन दोनों को मैंने मिला दिया है। तो दोनों ट्रू है, तो दोनों को मैंने ओरिजिन की तरफ
शेड किया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, इनकी भी दो इक्वेशन है, तो इसको एसोसिएटेड इक्वेशन बना लिया हमने एक को लगा के, ठीक है। अब हमने एक्स और वाई की जगह पे 0 पुट कर लेना है और इसका एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। पहले मैंने ये इक्वेशन 1 इधर रखी हुई है, 2 इधर रखी हुई है। तो यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 था, तो x की जगह पे मैंने 0 लगा दिया है, तो प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे ये तो 0 हो गया, y इज इक्वल टू 5 रहेगा, मतलब कि ये y की वैल्यू क्या आएगी 5। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, तो y की जगह पे मैंने 0 लिखा हुआ है, तो x इज इक्वल टू 5, तो दोनों की वैल्यू 5 आ गई है। तो दूसरी क्वेश्चन अगर देखें तो माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स था, यहाँ पे x की जगह पे 0 लगा दिया, तो y माइनस वाई के साथ नहीं चाहिए, तो माइनस उधर चला गया, तो y इज इक्वल टू -1 आ गई। तो माइनस वाई की जगह पे मैंने 0 पुट कर दिया है, प्लस x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 क्योंकि ये तो 0 हो गई है, तो दोनों इक्वेशन के x और y की वैल्यू आ गई है। तो अब हम इसका ओरिजिन टेस्ट करेंगे दोनों इक्वेशन का, ठीक है। तो पहली इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 था, उसका ग्रेटर दैन था, तो यहाँ पे ग्रेटर दैन ही लगाना है। तो 0 क्या है, ग्रेटर दैन 5 है, तो 0 5 से बड़ा है इन्होंने कहा, तो ये फॉल्स है, ठीक है। तो अगर दूसरी देखें तो उन्होंने क्या लगाया था, माइनस वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 था, ठीक है। माइनस वाई प्लस एक्स स्मॉलर दैन एंड इक्वल टू 1 था, तो यहाँ पे हमने दोनों की जगह पे 0 लगा दिया, स्मॉलर दैन इक्वल टू 1। तो ये 1 तो 0 से बड़ा है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, मतलब कि लाइन 2 ट्रू है। तो अब इसका हम ग्राफ बना लेंगे। तो ये ग्राफ बनाया है मैंने, y और x की वैल्यू 5 है पहली लाइन की, ठीक है, फर्स्ट लाइन की। तो यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5 है, ये x है, ये y है, ठीक है। तो इन दोनों को मिला दिया हमने। तो दूसरी लाइन की वैल्यू क्या थी, -1 एंड -1 थी y की, ये -1 है, ठीक है। और x की वैल्यू क्या थी 1, तो इन दोनों को मैंने मिला दिया। तो अब देखें तो लाइन 1 जो थी ये वाली, ये थी फॉल्स और ये थी ट्रू। तो ये अगर आ जाएगी ओरिजिन की तरफ यूँ, तो ये तो बाहर को आएगी ये वाली लाइन, तो ये वाली तो ओरिजिन की तरफ जाएगी, तो ये सारा शेड इधर को बनेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, तो इन दोनों की भी हमने पहले एसोसिएटेड इक्वेशन बना ली, यहाँ पे एक को लगा दिया है सैम्बल की जगह पे, ठीक है। अब इसके हम x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो लाइन 1 मैंने इधर लिया है, लाइन 2 इधर ली हुई है, और y की जगह पे मैंने पहले 0 पुट कर दिया है, और ये सारी 0 हो जाएगी। 3x इज इक्वल टू 21, x नीचे आ गया, 3 उधर जाके डिवाइड हो गया, 3 7 21, तो x की वैल्यू क्या आ गई है 7। तो लाइन यहाँ पे x की जगह पे अब 0 पुट कर दिया है, तो ये सारी 0 हो गई है, 7y इज इक्वल टू 21, y है फिर 7 उधर चला जाएगा, तो 7 1 7 7 3 21, तो y की वैल्यू आ गई 3। तो अब लाइन 2 कर लेते हैं। तो इसी तरह से लाइन 2 ले लेंगे हम, यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 था, तो यहाँ पे y की जगह पे 0 पुट कर दिया, तो ये सारा 0 हो गया, x इज इक्वल टू 2 आ गया। तो यहाँ पे अब x की जगह पे 0 पुट कर दिया, और माइनस वाई इज इक्वल टू 2 था, तो ये माइनस से उधर चला जाएगा, y इज इक्वल टू -2, तो ये वैल्यू आ गया x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -2। अब इसका ओरिजिन टेस्ट करेंगे इन दोनों इक्वेशन का, ठीक है। तो दोनों की जगह पे हमने 0 पुट कर देना है, 0 ग्रेटर दैन 21, तो 0 बड़ा है 21 से, ये फॉल्स है, ठीक है। तो ये 0 स्मॉलर दैन 2 है, तो ये ट्रू है क्योंकि 2 बड़ा होता है 0 से। तब इसका हम ग्राफ बना लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए x की वैल्यू पहली लाइन की क्या है, ये फर्स्ट लाइन है, ठीक है। तो इसकी x की वैल्यू क्या है 7, तो यहाँ पे 7 पे डॉट लगा दिया है। तो y की वैल्यू क्या है 3, तो 3 पे डॉट लगा दिया और इन दोनों को मिला दिया। तो यहाँ पे दूसरी लाइन की क्या है वैल्यू, x इज इक्वल टू 2, ठीक है, और y इज इक्वल टू -2 है, तो इन दोनों को हमने मिला दिया। तो ये पहली लाइन जो थी ये फॉल्स थी, मतलब कि ये बाहर को जाएगी, तो दूसरी लाइन ट्रू थी, ये अंदर को आएगी, तो ये वाला ओरिजिन बनेगा, इसको हमने शेड कर देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इनके भी दोनों इक्वेशन को पहले हमने एसोसिएटेड इक्वेशन बना लेना है, एक को लगा देना है यहाँ पे, ठीक है। फिर x और y की जगह पे 0 लगा के तो हमने x और y की वैल्यू निकाल लेनी है। यहाँ पे लाइन 1 मैंने ले लिया, तो y की जगह पे 0 पुट कर दिए, सारी 0 हो गई। फॉर x इज इक्वल टू 12 है, x इधर ही रहेगा और 4 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, 4 1 4 4 3 12, x इज इक्वल टू 3।
अब मैंने x की जगह पे 0 पुट कर दिया है और -3y इज इक्वल टू 12y है और -3 उधर जाकर डिवाइड होएगा 3 1 3 3 4 12 तो -4 वैल्यू आ गई है। तो दूसरी हमारे पास इक्वेशन थी, ये देखिए दूसरी इक्वेशन थी x इज इक्वल टू -3/2 है। ठीक है, जब एसोसिएटेड इक्वेशन बनाई थी तो ये ऑटोमेटिकली x की वैल्यू बन गई और y तो यहाँ पे है ही नहीं जिसकी वैल्यू बनाए, तो ये पहले से सॉल्व की हुई है समझ लें। तो इसका अब हम ओरिजिन टेस्ट कर लेंगे दोनों का। तो 0 पुट कर दिया दोनों में, 0 है स्मॉलर दैन 12 है तो ये ट्रू है। तो ये भी अगर 0 ग्रेटर दैन है -3/2 से, तो ये माइनस में है वाली, तो ये 0 से छोटी ही है, तो ये भी ट्रू हो गई है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका हम ग्राफ बना लेंगे। तो इनकी वैल्यूज़ क्या आई है, x इज इक्वल टू 3 पहली लाइन की, तो 3 यहाँ पे डॉट लगा देंगे, तो y इज इक्वल टू है -4, तो -4 यहाँ पे है, नेगेटिव में है y की वैल्यू। ठीक है, तो वो इन दोनों को डॉट लगा दिया और आपस में मिला दिया। लाइन 1 हो गई। अब लाइन 2 क्या थी, x इज इक्वल टू -3/2, जो कि 3/2 मैंने इसका अगर करे तो x इज इक्वल टू -3/2 है ना, तो ये नेगेटिव साइड में है, तो 3/2 है, तो ये 1 से आ गया यहाँ पे होगा ये 3/2। ठीक है, क्योंकि ये हाफ में आ रहा है तो यहाँ पे आएगा, तो ये बन गई। तो इसका दोनों ही ट्रू हैं, तो ये दोनों ही ओरिजिन की तरफ जाएगा, ये क्वेश्चन भी ओरिजिन की तरफ जाएगी और ये भी लाइन ओरिजिन की तरफ जाएगी, दोनों लाइन ओरिजिन की तरफ जाएगी, तो ये शेड बन जाएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, इन दोनों इक्वेशन को भी हमने एसोसिएटेड इक्वेशन बना देना है, एक को लगा देना है। तो ये देखा, अब ये इक्वेशन ही ऐसी है कि y की वैल्यू 4 आ गई है, तो इसको हल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस पहले इक्वेशन में से x और y की वैल्यू निकाल लेनी है हमने। ठीक है, तो ये मैंने पहले x की जगह पे 0 पुट कर दिया है, तो फिर ये 7y रहेगा, 7y इज इक्वल टू 21, y इधर ही रहेगा, 7 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 7 1 7, 7 3 21, तो ये y की वैल्यू क्या आ गई 3। अब x की वैल्यू निकाली है तो y की जगह पे 0 पुट कर दिया है। ठीक है, y की जगह पे 0 पुट कर दिया, तो ये सारी वैल्यू इसकी 0 हो जाएगी, तो क्या बच गया 3x इज इक्वल टू 21, x इधर ही रहेगा, 3 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये कटिंग होके x इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका हमने ओरिजिन टेस्ट कर लेना, क्योंकि दूसरी क्वेश्चन तो फाइंड करने के लिए है ही नहीं थी, वो तो y की वैल्यू इज इक्वल टू 4 थी पहले से, तो ये तो हमने सॉल्व कर लिया। तो ओरिजिन टेस्ट हमने करना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो 0 पुट कर दिया हमने, 0 ग्रेटर दैन 21 है, तो 0 तो बड़ा नहीं होता, तो इसलिए ये फॉल्स है इक्वेशन। तो दूसरी अगर टेस्ट करें तो y की जगह पे हमने 0 अगर लगा दिया है, तो ये 0 स्मॉलर दैन 4 है, तो ये इक्वेशन ट्रू बनेगी। ठीक है, अब इसका हम ग्राफ बनाएंगे, तो सारे क्वेश्चन सेम ही हैं, तो जैसे मर्ज़ी आप कर लें। तो ये देखिए इसका ग्राफ, तो x की वैल्यू हमारे पास है ये 7, तो ये 7 मैंने यहाँ पे सर्कल कर लिया है, इसको डॉट कर लिया है, और y की वैल्यू यही थी 3, ये 3 है। ठीक है, तो ये इसको मैंने लाइन अप कर लिया है, आपस में ला दिया है। ठीक है, तो दूसरी वैल्यू क्या थी, y इज इक्वल टू 4 थी, सिर्फ y की वैल्यू थी, तो ये 4 है, पॉजिटिव में था, तो वो यहाँ पे बनेगी लाइन। ठीक है, तो एक हमारी ट्रू है, एक फॉल्स है, पहली लाइन हमारी फॉल्स है, दूसरी ट्रू है, ये पहली लाइन है, ये फॉल्स है। ठीक है, मतलब कि ये बाहर को जाएगी, और ये दूसरी लाइन ये ट्रू है, मतलब कि ये अंदर को आएगी, तो ये वाला ओरिजिन इसका बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, इसमें भी 2 इक्वेशन दी गई है, इसका भी एसोसिएटेड इक्वेशन बना लेनी है हमने, फिर इसकी वैल्यू निकाल लेनी है। x के y की जगह पे 0 पुट कर दिया है, ये क्वेश्चन बन गई है, इसको डिवाइड कर दिया है, x की वैल्यू 3 आ गई है, फिर x की जगह पे 0 पुट कर दिया है, ये बना लिया हमने, ये इसकी y की वैल्यू सारी निकाल लिया। अब दूसरी लाइन देखेंगे तो y की वैल्यू 0 पुट कर दी है, तो ये सारा 0 हो गया है, 2x इज इक्वल टू 12 बन गया है, x इधर ही रहेगा, तो 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 1 2 2 6 था 12, x की वैल्यू 6 आ गई है, तो x की जगह पे 0 पुट कर दिया है, तो 3y इज इक्वल टू 12 बन गया है यहाँ पे, तो ये तो 0 हो गया है ना, तो y नीचे आ जाएगा, 3 डिवाइड हो जाएगा, तो ये y की वैल्यू 4 आ जाएगी। अब दोनों का ओरिजिन टेस्ट कर लेंगे, 0 पुट करेंगे, 0 स्मॉलर दैन 6 है, तो 6 से बड़ा होता है 0 से, तो ये ट्रू बन गई। तो ये यहाँ पे 0 है, 0 स्मॉलर दैन 12, तो ये बड़ा होता है 12 0 से, तो ये भी ट्रू हो गई है, तो मतलब कि दोनों ट्रू हैं।
तो अब हमने ग्राफ बना लेना है। तो पहली लाइन का क्या है, x इज इक्वल टू 3 है और y इज इक्वल टू -2 है। x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू -2 है, तो ये नीचे बनेगा इसका, ठीक है। तो इन दोनों को मिला दिया है। तो दूसरी x की वैल्यू क्या है 6 है और y की वैल्यू क्या है 4, तो इनको हमने मिला दिया है। तो दोनों ही हमारी ट्रू है, तो दोनों ही ओरिजिन की तरफ आएंगे, मतलब कि ये लाइन भी ओरिजिन की तरफ जा रही है और ये भी ओरिजिन की तरफ आ रही है, तो ये वाला इसका रीजन बनेगा क्योंकि यहाँ पे दोनों ही इधर को आ रही हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इन दोनों इक्वेशन की भी हमने एसोसिएटेड इक्वेशन बना लेनी है। फिर एक्स यहाँ पे लाइन 1 मैंने हल की हुई है, यहाँ पे लाइन 2 की हुई है, यहाँ पे y की जगह पे 0 पे पुट कर दिया, तो यहाँ पे क्या रहेगा x इज इक्वल टू 5 है, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। x की जगह पे 0 पुट कर दिया और y की वैल्यू 5 आ गई है। यहाँ पे देखें तो x y की जगह पे हमने 0 पुट किया तो -2 x इज इक्वल टू 2 है, तो ये माइनस यहाँ पे नहीं चाहिए तो उधर हमने कर दिया है इसको ट्रांसफ़र। तो x इधर रहेगा, 2 उधर चला जाएगा, 2 1 2 2 1 2, तो -1 रहेगा, ठीक है। तो अब हमने x की जगह पे 0 पुट कर दिया तो सारी 0 हो गई, तो y इज इक्वल टू 2 हो गया है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने वैल्यू निकाल लिया, अब ओरिजिन टेस्ट कर लेंगे। तो ये इक्वेशन हमने लगा दिया 0 स्मॉलर देन 5 है, तो ये 5 बड़ा होता है 0 से, तो ये ट्रू बन जाएगी। 0 है ग्रेटर देन 0 स्मॉलर देन 2 है, तो ये भी ट्रू बन गया है। तो दोनों इक्वेशन ट्रू बन गई है। अब हमने इसका ग्राफ बना लेना। तो पहली लाइन की क्या है, x इज इक्वल टू 5 है, 5 और y इज इक्वल टू 5 वो भी 5 है, तो इन दोनों को मिला देंगे हम। तो x इज इक्वल टू -1 है, तो x नेगेटिव यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे -1 है, तो y इज इक्वल टू 2 है, 2 पॉजिटिव में है, तो वो यहाँ पे बनेगा, तो इन दोनों को मिला देंगे। तो दोनों ट्रू हैं, तो मतलब कि ये भी ओरिजिन की तरफ आ रही है और ये भी ओरिजिन की तरफ आ रही है, तो ये इधर को ये वाला रीजन इसका शेयर कर देंगे हम, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3, इसके भी एसोसिएटेड इक्वेशन बना लेंगे। सैम्पल को हटा के a को लगा देंगे हम लोग, तो फिर x और y की जगह पे हम 0 पुट कर लेंगे, तो इसकी वैल्यूज़ निकाल लेंगे। ये इक्वेशन लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पहले y की जगह पे 0 पुट कर दिया, तो ये सारी 0 हो गया, x इज इक्वल टू 5 रह गया, तो यहाँ पे हमने x की जगह पे 0 पुट कर दिया, तो y इज इक्वल टू 5 रह गया, तो ये दोनों वैल्यूज़ आ गई है। तो दूसरी क्वेश्चन देखें तो वहाँ पे भी हमने x की जगह पे 0 पुट कर दिया, -1 है, माइनस y इज इक्वल टू 1 है, तो y के साथ जो माइनस है वो उधर चला जाएगा, y इज इक्वल टू -1। तो अब यहाँ पे y की जगह पे 0 पुट कर दिया, तो ये सारा 0 हो गया, x इज इक्वल टू 1 रह गया। तो ये हमने वैल्यूज़ निकाल लिया x और y की। अब इसका हम करेंगे ओरिजिन टेस्ट। तो 0 पुट कर दिया हमने x और y की वैल्यू में, 0 है ग्रेटर देन 5 है, तो 5 तो बड़ा होता है 0 से, तो ये फॉल्स होगी। तो यहाँ पे क्या है, 0 स्मॉलर देन 1 है, तो 1 बड़ा है 0 से, तो ये ट्रू है वैल्यू, ठीक है। अब इसका हमने ग्राफ बना लिया। ये देखिए, अगर लाइन 1 देखेंगे तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 है और y की वैल्यू भी 5 है, तो हमने उसी तरह से x की जगह पे x की भी 5 बनाई है, y की भी 5 बनाई है, तो इन दोनों को मिला दिया। और y की वैल्यू क्या है -1, ये है नेगेटिव में, तो ये -1 है। x की वैल्यू क्या है 1 पॉजिटिव में, तो ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे मिला दिया इनको, ठीक है। तो पहली लाइन हमारी है फॉल्स, तो ये लाइन हमारी फॉल्स है, मतलब कि ये बाहर को जाएगी, और दूसरी लाइन हमारी ट्रू है, मतलब कि ये अंदर को आएगी, तो ये यहाँ से बनेगा, ये बाहर भी जा रही है अंदर भी आ रही है ओरिजिन की तरफ, तो ये वाला शेड इसका हम कर देंगे सेक्शन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हल हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, इसकी भी हमने एसोसिएटेड इक्वेशन बना लेनी है, a को लगा देना है यहाँ पे, और यहाँ पे लाइन 1 मैंने हल की हुई है, लाइन 2 है, तो यहाँ पे y की जगह पे 0 पुट कर दिया, तो ये x की वैल्यू हमने इस तरह से कटिंग करके निकाल ली है, ठीक है। तो यहाँ पे x की जगह पे 0 पुट किया, तो ये सारा 0 हो गया, 7y इज इक्वल टू 31, तो यहाँ से हमने y की वैल्यू निकाल ली है। तो ये यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है, तो x की जगह पे जो 0 पुट कर दिया, ये माइनस से उधर चला जाएगा, y इज इक्वल टू -2 है, तो यहाँ पे y की जगह पे 0 पुट किया, तो x इज इक्वल टू 2, तो ये वैल्यूज़ हमने निकाल ली है इसकी। ओरिजिन टेस्ट करेंगे, हम 0 पुट कर दिया है दोनों, तो 0 स्मॉलर देन 21, तो ये ट्रू होगी, तो ये 0 है ग्रेटर देन 0 स्मॉलर देन 2 है, तो ये भी ट्रू होगी इक्वेशन। तो इसका हम ग्राफ बनाएंगे। तो पहली लाइन की क्या थी, x इज इक्वल टू 7 एंड y इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 7 एंड y इज इक्वल टू 3, और दूसरी क्या है y इज इक्वल टू -2,
वाई इज इक्वल टू -2 हमने लगा लिया और एक्स इज इक्वल टू 2। तो इन दोनों लाइन्स को मिला दिया तो दोनों ट्रू हैं, तो दोनों लाइन ओरिजिन की तरफ आ रही है, तो ये रीजन बनेगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, इसके भी एसोसिएटेड इक्वेशन बना लेंगे। यहाँ पे एक को लगा दिया हमने और यहाँ पे y की जगह पे 0 पुट कर दिया और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लिया। यहाँ पे x की जगह पे 0 पुट कर दिया और y की वैल्यू निकाल लिया उसी तरह से हमने हल करके। तो अब यहाँ पे भी उसी तरह से 0 पुट कर देना है और आंसर निकाल लेने हमने, ओरिजिन टेस्ट कर लेना है। 0 पुट कर दिया, ये स्मॉलर दैन 21 है तो ये ट्रू हो गया, 0 है तो ये स्मॉलर दैन 2 है तो ये भी ट्रू हो गया। तो इसका ग्राफ बना लेना है हमने। तो x की वैल्यू क्या है, 7 है, 7 लगा दिया। y की वैल्यू क्या है, 3, तो इन दोनों को मिला दिया। तो x की वैल्यू लाइन 2 की क्या है, 2 है और y की वैल्यू क्या है, -2, तो इन दोनों को मिला दिया। तो दोनों इक्वेशन क्या है, ट्रू है। तो ये भी इतनी ओरिजिन की तरफ आ रही है, ये भी ओरिजिन की तरफ आ रही है, तो ये रीजन बनेगा इसका। शेड कर देंगे इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, इन दोनों इक्वेशन की भी हमने एसोसिएटेड इक्वेशन बना लेनी है और यहाँ से y की जगह पे 0 पुट कर दिया है और यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली है और यहाँ पे x की जगह पे 0 पुट कर दिया और यहाँ से y की वैल्यू निकाल ली है। इस तरह से लाइन 2 हमने हल की हुई है। तो y की जगह पे 0 पुट कर दिया है, x की वैल्यू निकाली यहाँ से और यहाँ पे x की जगह पे 0 पुट करके ये y की वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, ये माइनस है, ये उधर माइनस किया तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया, +3। अब यहाँ पे रीजन टेस्ट कर लेना है हमने। 0 पुट कर दिया है, 0 स्मॉलर दैन 21 तो ये वैल्यू ट्रू हो जाएगी। तो 0 यहाँ पे भी पुट कर दिया तो 0 ग्रेटर दैन -3, तो -3 से 0 बड़ा ही होता है, तो ये भी ट्रू होगी। तो इस तरह से इसका ग्राफ बना लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमने क्या निकाली है, 7 और y की वैल्यू क्या है, 3 और x की वैल्यू क्या है, -3/2। x की वैल्यू हमारे पास है -3/2। तो ये x नेगेटिव यहाँ पे है तो यहाँ पे 3/2 यहाँ पे आता है। तो y की वैल्यू क्या है, 3, तो इन दोनों को मिला दिया हमने। तो दोनों ट्रू है तो दोनों ओरिजिन की तरफ शेड करेंगे हम। ठीक है, तो ये रीजन बनेगा इसका, ये इसका सेक्शन बनेगा शेड के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, सारे क्वेश्चन इसके सेम है, उसी तरह से करने हैं। ये क्वेश्चन आपको समझने की ज़रूरत है, बाकी आप खुद भी कर लेंगे। तो इसका भी एसोसिएटेड इक्वेशन बना दी है इसकी और लाइन 1 यहाँ पे हल की हुई है, लाइन 2 है तो यहाँ पे x की वैल्यू निकाली है 0 पुट करके y की जगह पे और यहाँ पे हमने x की जगह पे 0 पुट करके y की वैल्यू निकाल ली है। और यहाँ पे लाइन 2 है तो यहाँ पे हमने y की जगह पे 0 पुट कर लिया तो x की वैल्यू निकाल ली। यहाँ पे x की जगह पे 0 पुट करके y की वैल्यू निकाल ली है। यहाँ पे हमने ओरिजिन टेस्ट कर लेना है, 0 पुट कर दिया, 0 स्मॉलर दैन 6 है तो ये ट्रू होती है इक्वेशन। तो ये 0 स्मॉलर दैन 12 है तो ये भी ट्रू है। ठीक है, अब इसका हमने ग्राफ बना लेना। तो x की वैल्यू हमारे पास लाइन 1 की क्या है, 3, तो यहाँ पे 3 पे हमने डॉट लगा देना। y की वैल्यू क्या है, -2, ये -2 इन दोनों को मिला दिया है हमने। तो x की वैल्यू क्या है, 6, तो y की वैल्यू है 4, तो इन दोनों लाइंस को मिला दिया है हमने। तो दोनों ट्रू है तो दोनों ओरिजिन की तरफ शेड कर देंगे। ये देखिए यहाँ तक हमने सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया ना, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने कहा है कि कॉर्नर पॉइंट्स इसके फाइंड करने हैं। ठीक है, तो इसका कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे जहाँ पे दोनों लाइंस मीट करती है तो यहाँ पे आके ये दोनों मीट करती है। ठीक है, तो यहाँ पे आके दोनों लाइन साथ मीट करती हैं तो ये कॉर्नर पॉइंट होगा इसका। तो ये हमने फाइंड करना है। ये देखें हमने ये वाला और ये हमें 3 पता होना चाहिए कॉर्नर पॉइंट्स इसके। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक ट्रायंगल बनती है ना, तो यहाँ पे हमने शेड किया है इसको। तो इसका a और b पार्ट तो हमें पता है कि a पार्ट इसका -2 है और इसका ये 4 है। ठीक है, 0 और 4 है, ये -2 है, 0 है, तो ऐसे है। तो लेकिन c का तो हमें पता ही नहीं है, तो वो हमने फाइंड करना है। तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, क्वेश्चन में जो इन्होंने इक्वेशन दी है ना हमें ऊपर, ये दोनों इक्वेशंस, ठीक है ना, इन दोनों को आपस में क्या करना है, प्लस करना है। प्लस करके तो इसके 2 रकमें इसकी y की या x की कट जाएगी, तो फिर उसके साथ दूसरी जो बच जाएगी हमारे पास रकम, तो उससे हमने एक वैल्यू निकाल लेनी है और वही दूसरे में पुट करके तो 2 इसके कॉर्नर पॉइंट्स निकाल लेने हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू निकाल लेनी है हमने। तो ये देखो मैंने a की वैल्यू और b की वैल्यू लिखी हुई है और c की हमने फाइंड करके यहाँ पे लिखनी है। तो मैंने आगे फाइंड किया हुआ है, देख लेते क्या करना। देखो दोनों क्वेश्चन मैंने लिखी हुई है, यहाँ पे ये माइनस थी, ये प्लस थी, तो इनको मैंने कैंसिल कर दिया। तो क्या आ रहा है, 2x + 2x है तो 4x बन गया, इज इक्वल टू
6 में 12 प्लस किए तो 18 बन गए। 4x इज इक्वल टू 12 18 आ गए। x इधर ही रहेगा और 4 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 2 to the 4, 2 9 the 18, तो ये आगे मज़ीद कटिंग नहीं होगी इसकी 9/2, तो ये x का आंसर आ गया हमारे पास 9/2। तो अब y की वैल्यू निकालेंगे, तो कोई भी x की वैल्यू लेके तो x की यहाँ से हमने ये पहली वैल्यू ले लिया है 2x - 3y = 6, इसमें हमने ये x की वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है। ये 2x की जगह पे 9/2 लिख दिया, -3y = 6 वैसे लिख दिया, तो 2 से ही कैंसिल हो गया, 9 - 3y = 6 आ गया, तो -3y इधर ही रहेगा, 9 इधर पॉजिटिव उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो इसमें से ये माइनस किया तो -3 आ गया, तो ये माइनस इधर नहीं चाहिए उधर चला जाएगा, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो y इधर रहेगा और 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 3 1 3, तो y की वैल्यू आई है हमारे पास 3, तो ये हमारे पास क्या आ गया 9/2 and 1। ये देखें मैंने वही वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई थी 9/2 and 1, ये सी की वैल्यू निकाली हुई है हमने, तो वो बस ये कॉर्नर पॉइंट्स निकालने थे उसके, तो वो हमने निकाल लिया, तो ये सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, इनकी भी हमने एसोसिएटेड इक्वेशन बना लेनी है पहले, फिर बाद में इसकी x और y की वैल्यूज़ निकालनी है हमने 0 पुट करके। सेम उसी तरह से हमने 0 पुट करके तो x और y की वैल्यू फाइंड कर लेनी। इस साइड पे लाइन 1 की हमने फाइंड कर लेनी है, यहाँ पे लाइन 2 की कर लेनी है। तो इसी तरह से हमने x और y की वैल्यूज़ निकाल लिया हमने। अभी इसका ओरिजिन टेस्ट कर लेना, 0 पुट कर दिया, 0 स्मॉलर देन 5 है, तो यहाँ पे 0 स्मॉलर देन 2 है, तो ये दोनों ही ट्रू हैं इक्वेशन, ठीक है। तो इसका अब हमने ग्राफ बना लेना है, तो x की वैल्यू फाइंड आउट किया हमने, वो क्या थी 5, तो 5 लगा दिया, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या थी, y की वैल्यू भी 5 ही है, ठीक है, तो वो हमने लाइन मिला दी है। तो अब x की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव है, -1 है, और y की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो ये 2 है, तो ये दोनों मिला दिए, ठीक है। तो अब ये देखिए ये अब दोनों लाइंस मीट करी हैं इस पॉइंट पे आके, ठीक है, तो ये पॉइंट हमारे पास नहीं है, तो a वाला भी है हमारे पास, b भी है, c नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो हमने इसका कॉर्नर पॉइंट फाइंड करना है, दोनों इक्वेशन को हमने यहाँ पे माइनस किया है, ठीक है। जब माइनस करते हैं तो इसके सिंबल चेंज कर देते हैं, तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया, तो -2x में x प्लस किया तो -3x आ गया, ठीक है, तो ये प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, तो इसमें ये प्लस माइनस माइनस है, तो 5 में से 2 गया तो 3 आ गया -3, तो यहाँ पे माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे, x इधर रहेगा, 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 3 1 3, तो x का आंसर क्या है 1, तो इसमें हमने पुट कर लेना है, x की वैल्यू क्या थी 1 है, 1 पुट कर ली, 1 + y = 5, तो y इधर ही रहेगा, 1 उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो ये y की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई, तो 1 और 4 हमारे पास आ गई c की वैल्यू, ठीक है। तो ये सिंपली हमने ए बी सी इसके कॉर्नर पॉइंट्स लिख दिए हैं, तो ये हमने उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करें, तो ये हमारे कॉर्नर पॉइंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसका भी पहले एसोसिएटेड इक्वेशन बना लिया हमने, फिर यहाँ पे x और y की वैल्यू निकाली, ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है हमारे पास, तो यहाँ से x और y की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, फिर हमने ओरिजिन टेस्ट कर लिया, हमारा ये ट्रू है ये फॉल्स है, तो फिर इसका हमने ग्राफ बना लिया है, ठीक है। तो ये ट्रू था, एक फॉल्स था, तो ये इधर वाला ओरिजिन इसका शेड हो रहा है, तो इसके कॉर्नर पॉइंट्स भी उसी तरह से हमने फाइंड कर लेने हैं।